मेरे प्यारे दर्शक नमस्कार। आप लोग कैसे होंगे? मुझे आशा है आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ। कहानी सुनकर आप किसी की बेईमानी नहीं करोगे। आपके सामने आपके मन में बेईमानी का ख्याल भी नहीं आएगा। ले चलते हैं आज मैं आपको सीधे कहानी की तरफ। ज़्यादा समय आप लोगों का ना लेते हुए ध्यान से सुनिए। एक समय की बात है। एक छोटा सा बेटा था। धीरे धीरे बेटा बड़ा हो रहा था। बेटा बड़ा हो रहा था। बेटा एक दिन अपने माँ पिता के संग अपने घर के लिए जा रहा था। घर के लिए रिश्तेदारी से घर के लिए जा रहा था। रास्ते में इतनी भयंकर बड़ी दुखद की बात है कि दुर्घटना हो गई। जब दुर्घटना हो गई तो उसमें माता पिता दोनों लोगों का देहांत हो गया। केवल बेटा ही बचा था। बेटा पढ़ने लिखने में बहुत होशियार था। बेटे ने कभी हार नहीं मारी। काम करता भी रहा, पढ़ता भी रहा और अपनी मेहनत उसने जारी रखी। मेहनत जारी रखने के बाद में बढ़ते 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 दोस्तों दौड़ लगाने लगा। इंटरमीडिएट एग्जाम भी पास कर लिया। उसके बाद में उसने एक भर्ती देखी आर्मी की। आर्मी की भर्ती करने के बाद में आर्मी में ज्वाइनिंग हो गई और सेना में भर्ती हो गई। दुश्मन को की लड़ाई भी लड़ने लगा। दोस्तों ऐसे ही उसका सिलसिला चलता रहा। जब सिलसिला चलता रहा, जो भी कमाता था वो अपने गांव में एक साहूकार रहता था। साहूकार के यहाँ अपने पैसे जमा कर देता था। कहता था मेरे पैसे एकत्रित हो जाएंगे, जब मैं रिटायर होकर आऊँगा तब मैं इन पैसों से अपना एक घर बनाऊँगा, अपना परिवार बसाऊँगा, तब तक आप मेरे ये पैसे रख लो। साहूकार था, वो पैसे रख लेता था आराम से। कुछ समय बीता, सेठ के पास में साहूकार के पास बहुत सारे पैसे हो गए उसके। धीरे धीरे समय बीतता गया। जब लड़ाई का टाइम आ गया, लड़ने के लिए बेटा फौज में दुश्मन की सीमा पर लड़ाई लड़ रहा है। दोस्तों घोड़ी पर बैठकर लड़ाई लड़ रहा था। उस दिन स्वयं की बात थी, उस दिन उसकी होनी थी, उसकी मौत थी। वो मौत के बीच में जा रहा था और घोड़ी की लगाम पकड़ रहा था। घोड़ी लगाम नहीं पकड़ रही थी, घोड़ी भागते ही जा रही थी। अगर शायद उस दिन घोड़ी रुक जाती तो उसकी मौत नहीं होती। उसकी मौत नहीं होती। वो वहाँ भागता गया और सेना के बीच में फंस गया, दुश्मनों के बीच में। दुश्मनों ने उसे गोलियों से भूंज दिया। उसी समय उसकी मृत्यु हो गई। दोस्तों उस समय उसकी मृत्यु हो गई। ये बात जब गांव के साहूकार को पता लगी तो साहूकार मन में बहुत खुश हुआ। उस दिन उनने साहूकार ने घी के दिए जलाए कि अब तो मुझे ये सारा धन किसी को देना नहीं पड़ेगा, क्योंकि धन वाला ही खत्म हो गया। अब धन लेगा कौन? अब तो वो इतना बड़ा आदमी बन गया, धीरे धीरे बहुत बड़ा आदमी बन गया। अब दोस्तों सेठ तो बहुत मन में खुश है, क्योंकि वो तो रुपए वाला बन गया। उसने उसके फौजी के बहुत सारे रुपए, फौजी ने बहुत सारा धन जमा किया था। कहते हैं जिसका खाओगे अन्न उसका भरना पड़ेगा। दोस्तों तुमने बेईमानी से खाया हुआ आदमी लेगा जरूर। धीरे धीरे दोस्तों क्या होता है, साहूकार के यहाँ एक बेटे का जन्म होता है। बेटे का जन्म होता है। साहूकार धूमधाम से बेटे का डट्ठौन वगैरह करता है, दावत वगैरह करता है। दूर दूर से लोग आते हैं, बहुत खुशी का माहौल होता है। समय बीतता गया, बच्चा बड़ा होता गया। बड़े होते होते दोस्तों खूब सा उसने पढ़ाई की, बहुत सा काम किया। उसके बाद में उस बेटे की भी साहूकार ने शादी कर दी। साहूकार ने बेटे की शादी कर दी। साहूकार भी
बहुत खुश हुआ कि जिसके बेटे की शादी हो वो क्यों नहीं खुश हुआगा। साहूकार के बेटे की भी शादी हो गई और बहुत खुश हुआ। धीरे धीरे समय बीतता गया दोस्तों। धीरे धीरे जब समय बीतता गया, कुछ समय बाद दोस्तों उसका साहूकार का सिर्फ एक ही बेटा था। उस बेटे की मृत्यु हो जाती है। बीमारी के चलते कारण काफी रुपए लगा दिया साहूकार ने, आधे से ज्यादा अपनी संपत्ति बेच दी। जब साहूकार का बेटा मर जाता है, मृत्यु हो जाती है, तब गांव में मातम छा गया, रोने का माहौल बन गया। दूर दूर से लोग आ रहे हैं कि सेठ जी का इकल्ला लाडला बेटा था, बहुत रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। अब भाई साहब, बहू रो रही है, सेठानी रो रही हैं, सेठ जी रो रहे हैं, गांव में मातम का माहौल है। उधर से क्या होता है श्रोताओं, उसी गांव में एक संत, महान संत, एक महात्मा गुजरना हुआ। संत ने कहा, इस यहाँ क्या भीड़ बहुत लगी है, क्या बात है। तो गांव के लोगों ने कहा, यहाँ एक लड़का था इनका, वो खत्म हो गया। सेठ कहते हैं तो वो खत्म हो गया तो हो गया, उसमें खत्म, रोने की क्या बात है, जिसने जन्म लिया उसको तो मरना ही है। गांव वालों कह रहे कैसा मूर्ख है दोस्तों। उन्होंने कहा तुम मुझे उस बेटे को एक बार दिखा सकते हो। बाबा पहुंच जाते हैं सारे लोगों के बीच में, कहते ये कौन है, ये सेठ जी हैं, इनका बेटा था। ये कौन, इसकी पत्नी है, इसकी अम्मा है। क्यों रो रहे हो तुम, बेकार की बातें हैं सब, रोना धोना बंद करो। सेठ महान संत भगवान का नाम जपते थे, हंसने लगे, खूब हंसते हंसते। तभी लोगों को गुस्सा है कि ये हंस क्यों रहे, कि तुम्हें हंसने की पड़ी। सेठ जी से कहा इधर आओ, मेरी बात सुनो। महात्मा ने कहा इधर आओ, ये बताओ सेठ जी, आप रो रहे, क्यों रो रहे हो। जो तुमने किया था उसका तुम्हें फल मिल गया, ध्यान करो आज से। एक बेटा था जो फौजी था, वो तुम्हारे पास कुछ धन जमा करता था। सेठ बोले हाँ करता था। कि आखिर में उसकी जब मृत्यु हो गई थी तो तुम बहुत खुश हुए। बाबा ने कहा महात्मा ने कि तुमने तो घी के दिए जलाए थे, क्योंकि उसने सारा रुपया तुम्हारे पास जमा किया था कि अब किसी को देना नहीं पड़ेगा। दोस्तों वहां पर बहुत सारी भीड़ थी। तो सेठ जी बोले कि हाँ बात सही है, ये वो ही बेटा है फौजी, ये अपना हिसाब किताब जितना तुमने लिया था वो ये वसूल करने आया था। इसका वसूल आज पूरा हो गया है, आज ये अपने घर के लिए जा रहा है। सेठ बोले तुम मान लीजिए मेरा बेईमानी का कसूर था, ये नौजवान बेटी जो इसकी बहू है इसका क्या कसूर होगा था, भरी जवानी में विधवा हो गई। महात्मा कहते हैं इसका तो बहुत बड़ा कसूर था। जब बेटा फौजी था तो ये थी घोड़ी, घोड़ी के ऊपर बैठकर बेटा लड़ाई दुश्मनों के बीच में जा रहा था। इसकी लगाम खींची लेकिन ये रुकी नहीं थी, ये तुरंत दुश्मनों के बीच में छलांग लगा दी। इसने भरी जवानी में इस लड़के को धोखा दिया, इसलिए भरी जवानी में इसे भी धोखा मिला। अब ये विधवा बन गई है। दोस्तों सेठ ने जब ये बातें देखी, सेठ की आंखें खुल गईं कि हाय भगवान मैंने ये क्या किया। दोस्तों अपनी गलती को वो पश्चाताप करने लगा। अब वास्तव में लोगों के सामने उसकी क्या बेइज्जती हुई कि उसने बेईमानी से धन हड़प लिया था। अब क्या होता है श्रोताओं, कभी भी किसी की बेईमानी नहीं करना चाहिए, किसी का धन नहीं हड़पना चाहिए। आज की छोटी सी वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।